काबुल को दहलाने का काम किया, अफगानिस्तान पर हमला बोला गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान को दहला दिया गया। पलटवार ऐसा किया गया, पूरे पाकिस्तान में चीख की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में टीटीपी के जरिए हमला बोला गया है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर धमाके किए गए हैं, कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान की जो सरहदी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, उनके माबैन जंग छिड़ गई है, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले का दावा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा ट्रेनी पुलिस वाले हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, पाक अफगान बॉर्डर से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो अफगानिस्तान वाली साइड पर सफ बंदी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ और एक पूरा महाज खोलने की तैयारी अफगान तालिबान ने टीटीपी और फितनल खवारिज के साथ मिलकर कर ली है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर इन द लास्ट 48 आवर्स जो हमले हुए हैं, वो हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। और उससे भी तशवीशनाक इन हमलों के अंदर अफगानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया ग्रुप लॉन्च किया गया है। इस नई तंजीम ने जो जिम्मेदारी कबूल की है और इस नई तंजीम का जो नाम है, ये बेसिकली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, फितनल खवारिज और रॉ की एक इंतहाई चालाक स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि शुमाली वजीरिस्तान का इलाका जो गुलाम खान बॉर्डर है, वहां पे उस साइड पे खोस्त है, वहां से तालिबान ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। जी हां, 24 घंटे के भीतर तालिबान ने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। डेरा इस्माइल खान में एक बड़ा हमला हुआ है, इसमें जो हतमी एक खबर आई है, तमाम चीजें बदलती हुई टू फ्रंट वार का आगाज हो चुका है। ये खबरें आ रही हैं नाजरीन, और ये खबरें इंतहाई अहम इसलिए भी हैं कि ये हमला उस वक्त हुआ जब DGISPR और अहमद शरीफ चौधरी जो है लेफ्टिनेंट जनरल, वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो वहां पर अमला था उसको मतलब शहीद कर दिया, या मतलब ऐसी सारी जो खबरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में बैठे हुए पाकिस्तान को धमकी दे डाली है। हमारा फैसला है कि अफगानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और इससे बाद भी आज़ाद और खुद मुख्तार होता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ सकता है, तो इक़्तिसादी मिशन में आ सकता है, लेकिन मिलिट्री के यूनिफॉर्म में हमको कबूल नहीं है। और लग ये रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई हसास स्टेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। और बात करते हुए उनकी जो टॉक में जो भी पॉइंट्स हैं, उसमें उन्होंने एक तरीके से धमकी भी दे डाली है पाकिस्तान को। तो इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि हमें टेस्ट ना करो। दोस्तों, अब हालात खतरनाक मोड़ पर हैं। पाकिस्तान और तालिबान की जंग खुलकर शुरू हो चुकी है। पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पाकिस्तान समर्थित एयर स्ट्राइक हुई और सिर्फ 26 घंटे बाद पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भयानक हमला हो गया। हमलावरों ने विस्फोटक ट्रक से गेट तोड़ा, फिर अंदर घुसकर 6 घंटे तक फायरिंग की। कई पुलिसकर्मी मारे गए, दर्जनों घायल हुए। ये हमला पूरी तरह तालिबान के स्टाइल में था। अब पाक मीडिया बौखलाई हुई है। तालिबान अब भारत की रणनीति अपना रहा है, अंदर घुसकर जवाब देना। और इसी बीच तालिबान के विदेश मंत्री भारत में मौजूद हैं। पाकिस्तान की फौज और सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं, कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? तालिबान ने जवाब दे दिया क्या? अगर ये टकराव बढ़ा तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। अगर आपको लगता है पाकिस्तान अब अपनी चालों में फंस चुका है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, ताकि साउथ एशिया की सच्ची रिपोर्ट सबसे पहले मिले। अब पाकिस्तान वही झेल रहा है जो उसने सालों दूसरों के साथ किया था। तालिबान अब अपने ही गुरु को सबक सिखा रहा है। पीओके में बवाल मचा है, बलूचिस्तान में बवाल मचा है, चारों तरफ से आजादी की मांग उठ रही है, लेकिन पाकिस्तान देखिए अपनी करतूतों से आतंकी हमलों से बाज नहीं आता। काबुल को दहलाने का काम किया, अफगानिस्तान पर हमला बोला गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान को दहला दिया गया। पलटवार ऐसा किया गया, पूरे पाकिस्तान में चीख की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में टीटीपी के जरिए हमला बोला गया है। पुलिस ट्रेनिंग
स्कूल पर धमाके किए गए हैं, कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान की जो सरहदी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके माबैन जंग छिड़ गई है, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मामला और डेरा इस्माइल खान में एक बड़ा हमला हुआ है। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी ये हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और इन्होंने इंतहाई सख्त बातें की हैं और लग ये रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई हसास स्टेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। तालिबान पाकिस्तान के हमले का दावा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा ट्रेनिंग पुलिस वाले हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा 3 से 5 तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजू भी हलाक हुए हैं। ये खबरें आ रही हैं नाजरीन, और ये खबरें बड़ी ही अहम हैं। ये खबरें आ रही हैं नाजरीन, और ये खबरें इंतहाई अहम इसलिए भी हैं कि ये हमला उस वक्त हुआ जब DG ISPR और अहमद शरीफ चौधरी जो है लेफ्टिनेंट जनरल, वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ट्रेन हो रहे थे। उन जो ट्रेनीज को 200 के करीब इनका फिगर था। और बातिल तो होता ही मिटने के लिए है, तो क्या परेशानी है हमें कि कौन क्या कहता है और क्या कहता रहेगा। ये जो हमारे शहीद हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो सप्तान ने, हमारी शहीद ने, कैप्टन ने जो जान दी, ये जो आपके तैयब राह मेजर ने जान दी, कर्नल जुनेद ने जान दी, इन्होंने हक की राह में जान दी है। इतलात के मुताबिक पाक अफवाज के जवान जो हैं वो उन्होंने शहादत जो है वो नोश की है। तो अब इस सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि अब ये सिलसिला जो है इस तरह नहीं चलेगा। कि क्या पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या पाकिस्तान के हुक्मरान खुद पाकिस्तान में धमाकों के जिम्मेदार हैं? अब सोच भी नहीं सकते गरीब अवाम का क्या हाल है। आप लोग मेरे साथ चले, मोहल्लों में चले, चल के वहाँ पे माँ बहनों से पूछें उन पे क्या गुजर रही है। वो माँ अपनी जान दे देती है। ये क्या पाकिस्तान की आजादी है? आप लोग ये चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान को बनाया था। का शेर है कि मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, यानी खुद को बर्बाद कर बैठा हूं, खुद को उजाड़ बैठा हूं, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये उसने मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में कहा था। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बन गई है। एक परेशान कुन हद तक सूरत हाल चली गई है। मैं नहीं कहता कि रियासत हमेशा गलत होती है, मैं नहीं कहता कि लोग हमेशा ठीक होते हैं, लेकिन नाज़रीन कुछ उसूल होते हैं जिनके ऊपर स्टेट्स, रियासतें, अवाम, इदारे फंक्शन करते हैं, इदारे काम करते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर की जद में है। खसूसन KPK और बलूचिस्तान में होने वाले हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि दुश्मन कुव्वतें दोबारा मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में बदलते हालात, बैरूनी सरपरस्ती और मकामी सियासी कमजोरियों ने इस खतरे को मजीद बढ़ा दिया। रियासत ने कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन को बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम किए, मगर गवर्नेंस की कमजोरियां और सियासी इंतशार दहशतगर्दों के लिए दोबारा जगह बनने का बाइस बन रहे हैं। ऐसे में तर्जुमान पाक फौज ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर से प्रेस कॉन्फ्रेंस न सिर्फ एदाद शुमार का मजमुआ थी, बल्कि एक ऐसी संजीदा आवाज भी थी जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जमीन पर होने वाली शहादतों, गवर्नेंस के खिलाफ और सियासी पेचीदगियों पर रोशनी डालती है। उनके बयानात में दर्द, अज़्म और खबरदार करने वाला लहजा वाज़ेह था। वो दर्द जो इस धरती के जानिसारों के जनाजों में नजर आता है, वो अज़म जो कहता है कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। ये हकीकत है कि रियासती इदारे महाज़े अमल पर दहशतगर्दी के खात्मे की भरपूर कोशिश करें, मगर यह भी इनकार करना मुश्किल है कि महज ऑपरेशन काफी नहीं। लॉन्ग टर्म अमन के लिए सियासी इत्तफाक राय, इदारा जाती इस्लाहात और मुआशरती हम आहंगी और ताउन लाजिम है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दहशतगर्दी जारी रहने की 5 बुनियादी वजूहात बयान कर दी।